प्राइस दवाइयां मिलती हैं वो कम से कम दामों में मिले, इतना क्यों मार्जिन रखा गया है? हम सरकार से ये पूछते हैं, इन डॉक्टर्स इसमें कहीं नहीं है। आपका शो ठीक था, लेकिन उसको आपने इस तरीके से जनरलाइज नहीं, डॉक्टर के सारे डॉक्टर ये काम करते हैं। तो प्लीज हमारे से रिक्वेस्ट है कि आप शो में दिखाइए, लेकिन आप दोनों पहलू दिखाइए, और उसमें ज्यादा अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका जो प्रोफेशनल है। यहां पर हिंदुस्तान में विडंबना यह है कि यहां पर झोला छाप डॉक्टर भी हैं, उनकी संख्या कहीं ज्यादा है, और प्रोफेशनल डॉक्टर्स वो 30 to 40% है। वो एक अपना दिल से काम करते हैं, उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, उनका दिल धड़कता है अपने मरीजों के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका मरीज ठीक हो। जिस दिन आपका जो प्रोग्राम संडे को आया था, उस दिन शाम को स्टार टीवी ने जो प्रोग्राम दिया था उसका नाम रखा था डॉक्टर है वो शैतान या भगवान। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर भगवान थे, हैं और रहेंगे। कुछ शैतान है, उनको निकाल के बाहर फेंको। उन शैतानों की वजह से बाकी सारे भगवान जो डॉक्टर के रूप में है उनको शैतान मत बोलो। तो जो शाम का आपका जो प्रोग्राम 8 बजे का उस दिन का आया था, उसमें था हेडिंग डॉक्टर जो है भगवान है कि शैतान है। जी हाँ, डॉक्टर शैतान नहीं हो सकता। जहां तक नई दवाइयों की बात, शैतान है उसको निकाल के बाहर फेंको। तो डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर सैनी, मैं आपसे दो चीजें कहना चाहूंगा। डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर सैनी, मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि मैं ये बात दोहराऊंगा आपसे कि हर दफा हमने बार बार जिक्र किया है कि अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं इस प्रोफेशन में, और हम उनको सलाम करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। हमने बार बार इसके बारे में बातचीत की है। मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे कहा कि जो डॉक्टर गलत काम कर रहे हैं उनको आप चाहते हैं कि वो हट जाएं इस प्रोफेशन से। हम आपको इसमें जरूर यकीनन सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक हमारे शो का सवाल है, हमारे शो पे हमने ज्यादा से ज्यादा कहां कॉन्सेंट्रेट किया है, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर गुलाटी जी ने हमको बताया कि हिंदुस्तान का जो हम खर्चा कर रहे हैं, जीडीपी जो है हमारा 1.4% जो है वो हेल्थ केयर में जा रहा है। तो उन्होंने इस बात पे टिप्पणी दी, और हम भी इस बात से सहमत हैं कि हेल्थ केयर हिंदुस्तान में, समाज में एक अहम मुद्दा होना चाहिए हर इंसान के लिए। तो हम, चाहे वो हमारी सेंटर की सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम सब मिलकर उनसे कहें कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च, जो हमसे आप टैक्सेस ले रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, जो हर चीज हम खरीदते हैं उस पर कुछ ना कुछ टैक्स होता है, तो ये सारा जो पैसा हमसे सरकार इकट्ठा कर रही है, तो उसका एक खास हिस्सा, कम से कम 6% या 8%, जैसे डॉक्टर गुलाटी ने कहा, वो हेल्थ केयर में जाए। जब इतना पैसा हमारा हेल्थ केयर में जाएगा तो जाहिर है हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी, डॉक्टर भी ज्यादा कमाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ये एक, जो डॉक्टर गुलाटी ने हमें समझाया ये बात, जो आपके प्रोफेशन के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाटी आज, तो उन्होंने ये हमें समझाया कि ये हमें ज्यादा अहमियत देनी है हेल्थ केयर को। तो ये हम सरकार पे प्रेशर डालें, जो हमने अपने शो के जरिए ये एग्जैक्टली यही बात हमने सामने रखी है। दूसरी बात जो आप लोग जेनरिक मेडिसिन की कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन कम से कम दामों में लोगों के सामने आए। तो ये तो दो मुद्दे हैं, ये यकीनन हमारी राज्य और केंद्र सरकारों के साथ जुड़ी हुई मुद्दे हैं ये, तो इन पे हमने खास रोशनी डाली है। खास हमारा, बल्कि हमारा सवाल है, हमारे हफ्ते का, हम हर हफ्ते एक सवाल पूछते हैं, तो हमारा हफ्ते का सवाल ये था इस हफ्ते का कि क्या हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि हर राज्य, राजस्थान सरकार की तरह हर राज्य में भी जेनरिक मेडिसिन की दुकानें जगह जगह खुलें। तो ये हमारा अहम सवाल है। जी हाँ, यही, और इसको लेकर पहल भी हुई है, कई राज्यों में इसको लेकर पहल हुई है, जो जेनरिक दवाएं हैं उनको लेकर पहल हुई है फिलहाल। लेकिन हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बहुत बड़ा खुलासा करेंगे खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। एक बार फिर से आपका स्वागत है असर में। आइए आपको बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या बता रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जब हमने ये सवाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है लालची डॉक्टरों पर लगाम कसने के लिए, तो क्या कहना था उनका, सुनिए। डॉक्टर पैसों के लिए इलाज लंबा न खींचे, बेवजह दवा न दे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो उससे डॉक्टर का और अस्पताल का तो भला होता है, लेकिन पेशेंट, खास तौर से जो गरीब है या मिडिल क्लास है, वो गरीबी की तरफ धकेला जाता है। और ऐसे केसेस हमारे पास
तकरीबन हर दूसरे दिन देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, और कई जगह हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से उठा के डॉक्टर ये मरीज को जो कि वहाँ इलाज नहीं करा सकता है, उसको हमें ऑल इंडिया मेडिकल में